बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर दिया। भारत ने फ़िज़ा से खुश्की पर मार करने वाले एंटी रेडिएशन रुद्राम-2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्राम-2 को MKI-30SU जंगी तैयारे के ज़रिए फ़िज़ा से खुश्की पर दागा गया। बताया जा रहा है कि यह तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा। इस मिसाइल की मुसाफ़त 300 किलोमीटर है, जिसे भारतीय तंजीम बराए दिफाई ताउन व तहकीक ने मुल्की वसाइल से तैयार किया है। इससे कबल भी रुद्राम-1 का तजर्बा साल 2020 में किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने भारतीय सरहद पर जंगी तैयारे तैनात कर दिए। चीन ने भारतीय सरहद से 150 किलोमीटर के फासले पर 5th जनरेशन J-20 जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं। भारत के टेलीविजन चैनल NDTV की सैटेलाइट मनाजर के हवाले से नशर करदा खबर के मुताबिक चीन ने अपने जदीद तरीन J-20 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे तिब्बत के शहर शिगाजी में फौजी व सिविल खिदमात के हवाई अड्डे पर मुतय्यन कर दिए हैं। जुगराफियाई खबरसानी फर्म A2 सोर्स एनालिसिस की 27 मई से मुतलका सैटेलाइट तस्वीर में भी भारत के सूबे सिक्किम से 150 किलोमीटर मुसाफत पर वाक़या हवाई अड्डे पर खड़े 6 अदद J-20, 8 अदद J-10 जंगी तैयारे और 1 अदद J-500 फ़िज़ा से कबल वक्त वार्निंग कंट्रोल सिस्टम तैयारों की निशानदही हुई है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक खबर में चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-20 तैयारे 2020 और 2023 के सालों में भी तिब्बत में मुतय्यन किए गए थे। ताहम तजारती सैटेलाइटों ने पहली दफ़ा भारतीय सरहद पर इतनी बड़ी तादाद में जंगी तैयारों की तैनाती का मुशाहिदा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ये जंग ख़त्म करने का वक्त है। जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल हमास जंग बंदी का नया मंसूबा पेश करते हुए हमास से कबूल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि ये जंग ख़त्म करने का वक्त है और हम इस मौका को गंवा नहीं सकते। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए जो बाइडन ने मौजूदा मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात बयान करते हुए कहा है कि मंसूबा 3 मराहल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है। इस दौरान इसराइली फौजी गजा से निकल जाएंगे। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे और गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत करेंगे। जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जंग बंदी कायम रहेगी। उन्होंने कहा है कि हमास को इस मुआहदे को कबूल करना होगा। फ़लस्तीन के अवाम बदतरीन जहन्नम का सामना कर चुके हैं। बड़ी तादाद में शहरी मारे जा चुके हैं, लिहाजा ये अब जंग ख़त्म करने का वक्त है। उनका मज़ीद कहना था कि इस मुआहदे की बदौलत फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुद अरादियत का बेहतर मुस्तकबिल मैसर आ सकेगा और फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। ये पेशकश मेज़ पर मौजूद है और हमें इसी की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुझे मालूम है कि इसराइल में कुछ लोग इस मंसूबे पर रजामंद नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत में भी मौजूद हैं, लेकिन मैं इसराइली क़यादत पर जोर देता हूं कि वो किसी भी किस्म के दबाव के बगैर इस मुआहदे की हमायत करें, वरना दुनिया में इसराइल तन्हा रह जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि ये इसराइली मंसूबा कतर और हमास को रवाना कर दिया गया है और अमेरिका लबनान के सरहद पर इस मुआहदे की तैयारी में मदद करेगा। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया है कि इसराइल के पास वो सब कुछ हो जो इसको अपने दिफा के लिए दरकार है। हमास में अब इतनी सलाहियत नहीं रही है कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा कर सके और इस मुआहदे की बदौलत इसराइल को सऊदी अरब समेत खित्ते में अपनी हैसियत मज़ीद मनवाने में मदद मिलेगी। जो बाइडन के मुताबिक तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजवीज़ को मुस्बत करार दे दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने जो बाइडन की तजवीज़ मुस्बत करार दे दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन की तजवीज़ कतर की तरफ से हमास को भेजी गई है, जबकि हमास का कहना है कि वो सदर जो बाइडन की जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्बत तौर पर देखती है। इस तजवीज़ से इसराइल की 8 माह से जारी जंग के रुकने की उम्मीद पैदा हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक जो बाइडन की तरफ से ऐलान करदा जंगबंदी की तजवीज़ पर हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत रहा। वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता कई माह से हमास का वाज़िया मौक़िफ़ रहा है कि ये अमेरिका है जो इसराइलियों को कवर फराहम कर रहा है। गज़ा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार अमेरिकी हैं। ताहम अब हमास जो बाइडन की तकरीर को मस्बत अंदाज में देख रही है। हमास से मुतल्लिक ये खबर देने वाले अल जज़ीरा के नुमाइंदे ने तबसरा करते हुए कहा, मैंने हमास की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल कभी नहीं देखा। क्या रहे कि हमास ने यह शराइत पेश की थी कि जंगबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर हो, गज़ा से इसराइली फौजियों का मुकम्मल इनखला हो और गज़ा की तामीरें न हो। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में अब तक 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन का यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा माह स्विट्ज़रलैंड में यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इस हवाले से रूस की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने के चीनी फैसले की हमायत करते हैं। क्रेमलिन की जानिब से कहा गया है कि चीन का फैसला बताता है कि बीजिंग समझता है रूस के बगैर ऐसी कॉन्फ्रेंस फजूल होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में होने वाली यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में रूस को नहीं बुलाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गज़ा में इसराइली बमबारी से 80% से ज़्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटियां तबाह हो गईं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गज़ा में बचने वाली आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन गई, जबकि सहूनी बमबारी में गज़ा के 80% से ज़्यादा स्कूल तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा पर बमबारी करके मज़ीद 60 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जबालिया पनागज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। उधर रफ़ा में इसराइली फोर्स के पैदर पे हमलों से कोई इलाका भी महफूज नहीं रहा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने रफ़ा के गुंजान आबाद इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं और इस दौरान पेशकदमी करते हुए टैंक रहायशी इमारतों पर गोलाबारी करते रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं PTI का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इमरान खान के मुकदमा से अलग करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस का हमारे इक़दामात की समाअत करना मुनसफ़ाना ट्रायल पर मनफी असरात मुरतब करता है। तमाम तंजीमी ढांचों को मुल्कगीर एहतजाज की तैयारियाँ करने की हदायत। इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देंगे हर कारकुन बाहर निकलेगा। PTI ऑफिशियल के एक्स पर जारी कोर कमेटी इजलास के आलामिया के मुताबिक बानी PTI इमरान खान के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिना नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मदरजात पर मुश्तमिल मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म की सोशल मीडिया पर इजरा का मुख्तलिफ पहलुओं से मुफस्सल जायजा लिया गया। पाकिस्तान को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजर आम पर लाए जाने का मुतालबा किया। हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इन अवामिल का जिक्र किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान पेश आने वाले सियासी वाक़यात की 70 की दहाई में रूनुमा होने वाले वाक़यात से मुमासलत और इन वाक़यात के अलमनाक नताइज की बुनियाद पर आज की रियासती फैसला साजों को आइन के हदूद में लौटने और तारीख से सबक हासिल करने का मुखलसाना और दर्दमंदाना पैगाम दिया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं भारत में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से 74 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में शदीद गर्मी की लहर जारी है। भारतीय रियासतें नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश,
बिहार, उड़ीसा और झारखंड हीट वेव की लपेट में है। भारतीय मीडिया का बताना है कि 48 घंटों में हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 74 हो चुकी है। हीट स्ट्रोक से हलाक होने वालों में इंतखाबी अमले के 25 अहलकार भी शामिल हैं। दूसरी जानिब भारतीय महकमा मौसमियात ने आज 10 रियासतों में हीट वेव की पेशगोई की है, जबकि मशरकी भारत में मौजूद गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद बरहा भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में इस हफ्ते मुल्क का अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 52.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम आने वाले दिनों में शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्का है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।